बेहोश हो चुके ब्लैक आर्मर को बाहर फेंका। उसी वक्त लौटती हुई उसकी बेटी ने उसे बचा लिया। बेटी ने बताया कि इन कैदियों को टाइम ट्रैप में फंसाया जा सकता है। आइडिया अच्छा था। टेक्नोलॉजी बॉल की मदद से उन्होंने एक कार में बैठकर भागना शुरू कर दिया, लेकिन एलियन कैदी पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। एक डिजाइनर तो सीधा छलांग लगाकर उनके पास आ पहुंचा। दो और कैदियों ने टेंटैकल्स निकालकर कार को पकड़ लिया। फादर ने सेक्रेट स्वॉर्ड से स्पेस टाइम डोर को तोड़ दिया। अब बस हवा गैस के ब्लास्ट से पहले वापस पहुंचकर सब रोकना था। इस बीच साल 1381 के धरती पर एक अजीब सा नजारा हो रहा था, जिसे ट्रायंगल माउंटेन के दो साधु और एक स्थानीय प्रशासक अपने बेटे के साथ देख रहे थे। कार जैसे तैसे लैंड आगे बढ़ी। पीछे के दोनों कैदी पेड़ों से टकराकर छूट गए, लेकिन कार सबको लेकर एक खड़ी चट्टान से गिरते गिरते नदी के किनारे आकर रुक गई। डिजाइनर से संक्रमित शख्स एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। टेक्नोलॉजी बॉल बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। अब एनर्जी ट्रांसफर मुमकिन नहीं था। अब ब्लैक आर्मर पिता को अकेले लड़ना था, लेकिन वह काफी कमजोर पड़ चुका था। बेटी की आंखों के सामने वो हार गया। उसका एक हाथ अलग हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी टेक्नोलॉजी बॉल ने संकेत दिया कि जीतने का चांस बढ़ रहा है। उसी वक्त गोली चलने की आवाज आई। बेटी लियन ने फायर किया था। असल में वही इस जंग की चाबी थी, लेकिन गुस्साए डिजाइनर ने टेंटैकल्स से अटैक किया। कार के बंद दरवाजे ने थोड़ी देर के लिए उसे रोक दिया, लेकिन अगले ही पल कार नदी में गिर गई। लियन किसी तरह बाहर निकली और सेक्रेट स्वॉर्ड की तरफ दौड़ पड़ी। अब डिजाइनर को सर्वाइव करने के लिए नया होस्ट बॉडी चाहिए था, लेकिन लियन अब इस भूमिका के लिए सक्षम नहीं थी। वो अब बस किसी नए होस्ट के दिमाग में छिप सकता था। एक दिन बाद स्थानीय प्रशासक का छोटा बेटा नदी किनारे लियन को खोज लेता है। जैसे ही लियन होश में आता है, वो अपने पिता को पुकारता है और सेक्रेट स्वॉर्ड को ढूंढने की कोशिश करता है। प्रशासक का बेटा शायद उसका इशारा समझ गया और खुद नदी में कूद पड़ा। उसे लियन का बैग भी मिला, जिसमें मॉडर्न फायर आर्म्स रखे थे, जो लियन ने पहले धरती पर रहते वक्त बनाए थे। जैसे ही लड़का लौटने लगा, उसके पीछे से अजीब आवाज आई। एक ताबूत बहता हुआ आ गया। अचानक ताबूत के कील हिलने लगे और लकड़ी टूटकर एक आदमी बाहर निकल आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। इस रहस्यमयी मंजर से लड़का थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गया। उसे नहीं पता था कि वह आदमी उसका ही फ्यूचर वर्जन है। इस सबको वह बस कोई सपना समझकर वापस किनारे आ गया। बाद में उसने बैग लियन को दे दिया। दोनों बच्चे एक छोटी सी आग जलाकर खुद को गर्म करने लगे, लेकिन तभी बांस के जंगल से हल्की आवाज आई। लड़का चेक करने जाने लगा, लेकिन लियन ने रोक दिया। फिर भी यहाँ का लोकल होने के चलते वो बिल्कुल नहीं डरा। जैसे ही वह गहरे जंगल में गया, सामने डिजाइनर खड़ा था। अब वही लड़का डिजाइनर का नया होस्ट बॉडी बन गया। समय बीतता गया। 10 साल बाद वही लड़का इलाके का मशहूर रूक डिसेंट साधु बन चुका था। लोग उसे जिन जिश म्याओ वुलुन के नाम से जानते थे। यहीं से शुरू हुआ कल्टिवेशन एरा।